मनीषा बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी और अपनी माँ की इकलौती संतान होने की वजह से उसकी माँ विमला उसे बहुत प्यार किया करती थी और लाड प्यार से रखती थी। एक दिन मनीषा जब छोटी थी तो खेलते हुए एक झूले से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे सर पर बहुत गहरी चोट आती है। आसपास खड़े लोग विमला को बताते हैं और विमला मनीषा को गोद में उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर मनीषा का इलाज करते हैं और उसके बाद जी देखिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। अब वो खतरे से भी बाहर है, लेकिन उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी है, जिसके कारण उसको दिमागी रूप से कुछ परेशानियां हो सकती है। हो सकता है वो अपनी याददाश्त भूल जाए या कभी कभी कुछ चीजें भूलने लग जाए। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मेरी बच्ची अभी छोटी है, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, कोई तो इलाज होगा ना। जी देखिए, इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है। अगर इलाज होता तो मैं आपको जरूर बताता। शायद आपकी बेटी को पूरी लाइफ इसी बीमारी के साथ बितानी पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर विमला रोने लगती है और उसके बाद अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। समय ऐसे ही बीतता है और अब मनीषा की शादी की उम्र हो गई थी, पर मनीषा कभी बस में चढ़कर बस में टिकट लेना भूल जाती है तो कभी वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं प्रोफेसर है यह भूल जाती और जाकर स्टूडेंट की सीट पर बैठ जाती। मनीषा का सब लोग मजाक उड़ाया करते। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन विमला की पड़ोसन नेहा उसके घर आती है। विमला, तेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, अब तुझे उसका घर बसा देना चाहिए। कैसी बात करती है नेहा, तू तो उसकी परेशानी जानती है ना, ऐसे में कौन उससे शादी करेगा। अरे तू भी ना कैसी बात करती है, रिश्ते में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। मेरा भाई मैट्रिमोनियल कंपनी में काम करता है और रिश्ते जोड़ता है। मैं उसको बोल देती हूँ कि वे मनीषा के लिए एक अच्छा सा लड़का देख ले। तू बस मुझे उसका बायोडाटा जल्दी से व्हाट्सएप कर दे। विमला ये सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद वो मनीषा का एक अच्छा सा बायोडाटा बनाकर नेहा को व्हाट्सएप कर देती है। विमला मनीषा की परेशानी के बारे में किसी को नहीं बताती। मनीषा बहुत सुंदर थी और उसके लिए बहुत लड़कों का रिश्ता आता है और विमला मनीषा के लिए सुनीता के बेटे सुनील का रिश्ता पक्का करती है और धूमधाम से मनीषा और सुनील की शादी करवाकर उसे अपने घर विदा कर देती है। शादी के दिन तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, पर शादी के अगले दिन सुबह सुबह रसोई में जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ माँ कहाँ हो तुम, समय देखा है क्या हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छा सा नाश्ता बना दो। मनीषा अपनी माँ को आवाज लगा रही थी कि तभी सुनीता वहाँ आती है। बहू, तू पहले प्रोफेसर की जगह स्टैंड अप कॉमेडियन थी क्या? कैसी बातें कर रही है तू? हमारे घर की बहू है तो नाश्ता तो तू ही बनाएगी ना, फिर अपनी माँ को आवाज क्यों लगा रही है? मनीषा को सब कुछ याद आ जाता है और जी मैंने सोचा कि अगर मैं मजाक करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपका मूड फ्रेश करने के लिए मजाक कर रही थी। अब आप जल्दी से जाकर बैठिए, मैं कुछ अच्छा सा नाश्ता लेकर आती हूँ। मनीषा की बात सुनकर उसकी सास चली जाती है, जिसके बाद मनीषा खाना बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो चाय बनाती है तो चीनी डालना भूल जाती है और जब वो पराठे बनाती है तो गलती से पराठे में 2 बार मसाले डालती है, क्योंकि एक बार मसाले डालने के बाद खाना बनाकर सारा खाना अपने पति और सास के लिए लेकर जाती है और दोनों जैसे ही खाने का पहला निवाला खाते हैं तो खाना थूकते हुए सुनीता को गुस्सा आता है। अरे बहू, तू कोई भुलक्कड़ है क्या? क्या खाने में 2-2 बार नमक कौन डालता है, और वही चाय में तू चीनी भी डालना भूल गई। जी माँ जी, आपको नहीं पता क्या कि मुझे भूलने की बीमारी है और मैं छोटी छोटी चीजें ना भूल जाती हूँ। हाय राम जी, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। तुझे इतनी बड़ी बीमारी थी और तेरी माँ ने हमें बताना सही समझा नहीं। मैं अभी फोन करके उसकी खबर लेती हूँ। सुनीता ये बोलकर मनीषा की माँ विमला को कॉल करती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। विमला सुनीता से माफी मांगती है, पर अब तो शादी हो चुकी थी, इसीलिए सुनीता को अपनी भुलक्कड़ बहू मनीषा को अपनाना पड़ता है। मनीषा का मन साफ था। मनीषा को यह नहीं पता था कि उसकी माँ विमला ने मनीषा की बीमारी के बारे में उसके ससुराल में नहीं बताया है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सुनीता बैठकर चिंता कर रही थी तो मनीषा उससे आकर चिंता का कारण पूछती है। अरे तेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया। मैंने अपनी सब सहेलियों को घर आने के लिए वादा किया था सुनील की शादी से पहले, लेकिन अब मैं कैसे बुलाऊं? तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है माँ जी,
आप उनको बुला लीजिए, इसमें इतना सोचना क्या। बुला लीजिए तो ऐसे बोल रही है जैसे हलवा हो। तुझे कल रात क्या खाया था ये तो याद रहता नहीं है, उनको क्या खिलाएगी? ओहो माँ जी, वो तो आपको भी याद नहीं रहता। अच्छा आप बताइए क्या खाया था कल रात को। वो बहू, इसको कौन सा याद रहता है, मैं बोल देती हूँ कुछ भी। कल रात तो तूने मस्त मसाला भिंडी बनाई थी ना, सही है ना? बिल्कुल गलत माँ जी, कल रात हमने पालक की सब्जी खाई थी। हाँ याद आया, कल तो तूने पालक बनाया था जिसमें तूने नमक की जगह आटा मिला देता। पर ये बात तुझे कैसे याद रही? तेरी भूलने की बीमारी सही हो गई है क्या? ओहो माँ जी, आपके दांतों पर पालक लगा है, जिसे देखकर मुझे याद आ गया कि कल पालक खाया था। वैसे हम बात क्या कर रहे थे, मैं भूल गई। सुनीता ये सुनकर अपना सर पकड़ लेती है और मनीषा को फिर से सब कुछ बताती है और मनीषा सबको विश्वास दिलवाकर सुनीता से अपनी सहेलियों को भुलक्कड़ बहू की रसोई में खाने पर बुलाने को कहती है और सुनीता सबको बुलाती है। अगले दिन गर्मा गर्मी का माहौल था। बर्तनों के गिरने बजने की आवाज रसोई से आ रही थी। ये सब शोर सुनकर सुनीता रसोई की तरफ जाती है तो देखती है कि रसोई का गेट अंदर से बंद है और बाहर बोर्ड लगा है, अंदर आना मना है, कार्य प्रगति पर है। अरे बहू, खाना बना रही है सड़क। हाय राम, कहीं भूल तो नहीं गई कि वो इस घर की बहू है और कोई PWD की कर्मचारी नहीं। सुनीता ये बोलकर दरवाजा खटखटाने जा रही थी कि तभी उसकी सहेलियां रानो, पिंकी, सीमा और लता आ जाते हैं, जिसके बाद सुनीता उनके साथ बैठकर बात करने लगती है। कुछ देर बाद मनीषा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और जो अच्छा बना था ये देखकर सुनीता मन मन में सोचती है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? बहू को सब कुछ याद कैसे है? सुनीता ने ये बोला ही था कि तभी उसकी नजर अपनी बहू के गले में टंगे हुए कार्ड पर जाती है जिसमें उसकी पहचान की सब जानकारी थी। यह देख सुनीता समझ जाती है कि मनीषा को उसके गले में टंगे हुए कार्ड की वजह से सब कुछ याद है। कुछ समय बाद सारी सहेलियों को भूख लगने लगती है और सुनीता सबको ले जाकर खाने की टेबल पर बैठा देती है। सुनीता रसोई का हाल देखने जा ही रही होती है कि मनीषा खाना लेकर आ जाती है। अरे माँ जी, आप अपनी सहेलियों को छोड़कर कहाँ चल दी? चलिए चलिए खाना खाइए। लो, कर दिया गुड़ गोबर। ना जाने आज ये सहेलियां मुझे बाप की गालियां देकर जाएंगी या भाई की। सुनीता ने ये बोला था कि तभी वो देखती है कि उसकी सहेली पिंकी ने एक निवाला तोड़ा और अपने मुंह में डाला, लेकिन ना ही उसने थूका और ना ही उसके लिए कुछ उल्टा बोला। ये सब होते देख सुनीता हैरान हो जाती है और खाना खाकर देखती है तो ज्यादा स्वादिष्ट तो नहीं था पर खाने के लायक था। सब मेहमान चले जाते हैं। बहू, जरा बता कि मेरी भुलक्कड़ बहू की रसोई में इतना बढ़िया खाना आखिर बना कैसे? माँ जी, मैं भुलक्कड़ हूँ, गधी नहीं। मैंने सब खाना बनाया और क्या क्या डाला कॉपी में लिख लिया है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं फिर से कॉपी रखकर भूल गई, पर फिर भी मैंने खाना चखकर देखा है और उसमें जो जो मसाला मुझे कम लगा मैंने उसमें मिला दिया। जुग जुग जी मेरी बच्ची, आज तूने मेरी लाज रख ली। सुनीता ये बोलकर अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है और उसकी सारी खूबी और खामियों के साथ उसे अपना लेती है।